मूर्ख बिल्लियों की कहानी आप सुनाएंगे, ठीक है? दो मूर्ख बिल्लियाँ। हाँ, एक बार एक बिल्ली थी, वो सड़क पर ऐसे जा रही थी, उसको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, ठीक है? एक बिल्ली थी, वो सड़क पे ऐसे चली जा रही थी, उसको रास्ते में एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। तो जैसे उसको उठाने के लिए आगे जाती है कि मैं उसको जल्दी से उठा लूं, दूर से कोई दूसरी बिल्ली उस टुकड़े को देख रही थी। जैसे वो धीरे धीरे रोटी के टुकड़े के पास पहुंचती है, दूसरी बिल्ली झट से वहां पहुंच जाती है। दोनों जैसे उसको पकड़ते हैं रोटी के टुकड़े, एक दूसरे छीनने लगते हैं। मैंने पहले देखा। वो वाली कहती नहीं मैंने पहले देखा, मेरा है। वो कहती मेरा है। तो फिर दोनों ऐसे लड़ने लगती हैं। तो कुछ समय बाद एक बिल्ली ने सुझाव देती है, बिल्ली दोनों लड़ती रहती है, अब रोटी का टुकड़ा कैसे दोनों बटे? तो एक बिल्ली सुझाव देती है, चलो इस टुकड़े को हम लोग बराबर बांटेंगे, उसके बाद हम लोग आधा आधा खा लेंगे। तो फिर कहती है कि अगर हम दोनों में से कोई बांटेगा तो बराबर नहीं बांटेगा, कोई जो बांटेगा वो ज़्यादा ले लेगा। तो कहती है चलो मैं किसी एक को बंदर मामा को जानती हूँ, वही हम इसको बांट देंगे, वो बराबर बांटना जानते हैं, वो रोटी का टुकड़ा बराबर बांटेंगे। तो कहती है ठीक है, दोनों मान जाती हैं। उसके बाद बंदर मामा के पास जाती हैं, कहती हैं बंदर मामा जी, ये रोटी का टुकड़ा हम दोनों को मिला है, ये आप मेरा रोटी का टुकड़ा 2 भागों में बांट दीजिए, बराबर बांटिएगा, ताकि हम दोनों में से किसी को कम ना मिले ना किसी को ज़्यादा मिले, बराबर मिलना चाहिए। तो बंदर मामा कहते हैं ठीक है, चलो मैं बांट देता हूँ। तो बंदर मामा एक बड़ा सा तराजू लेके आते हैं। तराजू देखे हो ना? हाँ, तो तराजू लेके आते हैं, रोटी का टुकड़ा आधा करते हैं, उसके बाद दोनों तरफ तराजू के रखते हैं। कभी एक रोटी में टुकड़ा ज़्यादा पड़ता था, एक जैसे तराजू ऊपर नीचे होता है, जिसमें ज़्यादा रहता है वो नीचे जाता है ना, और जिसमें कम रहता है वो ऊपर हो जाता है। तो कभी एक तराजू ऊपर होता, कभी दूसरा तराजू ऊपर होता। दोनों को बराबर करने के लिए जिसमें ज़्यादा रहता था, बंदर मामा उसमें से रोटी के टुकड़े में से थोड़ा सा काट लेते थे, उसको खा लेते थे। बकाए मैं इसको बराबर कर रहा हूँ ना, बराबर करने के लिए मैं इसमें से काट के खा लेता हूँ। बिल्लियाँ कहती कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, बराबर उनको बराबर चाहिए था। तो बंदर मामा ऐसे उसमें से खाते हैं, फिर उसके बाद वो वाला टुकड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर उसमें से निकाल के बराबर करने के लिए खाते हैं, फिर उसमें ज़्यादा हो जाता है, फिर उसमें से निकाल के खाते हैं, उसमें ज़्यादा हो जाता है, उसमें से निकालते हैं, उसमें ज़्यादा हो जाता है। ऐसे बंदर मामा करते बराबर करते लास्ट में छोटा सा टुकड़ा रोटी का बचता है, वो भी खा लेते हैं। दोनों बिल्लियाँ जब ऐसे देखती हैं, दोनों बिल्लियाँ खूब गुस्सा होती हैं। उसके बाद अपने इस काम पे दोनों को बहुत गुस्सा आता है, अपनी लड़ाई पे। क्यों उन्होंने इतना लड़ाई किया? अगर आपस में बांट ली होती तब दोनों को बराबर मिल जाता। तो बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिलता है रोटी में का टुकड़ा खाने के लिए, क्योंकि सारा तो बराबर करते बंदर मामा खा जाते हैं, और बिल्लियाँ भूखी रह जाती हैं। दोनों ऊपर से लड़ाई भी की थी और भूखी थी, तो बिल्लियों के पास कुछ भी नहीं बचा। जैसे लड़ाई झगड़ा हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता ना। अगर आपस में बराबर बांट के खा ली होती, अगर आपस में बात करके बराबर बांट के खा लेती तो कुछ ना कुछ तो उनको मिलता ही। भूखी थी, कुछ मिला भी नहीं खाने को, परेशान होके चली गई। तो बताओ इससे हमें क्या शिक्षा मिली? तो हमें बिना लड़ाई झगड़ा किए जो मिले बराबर बांट के खाना चाहिए। अगर किसी के बंटवारे के झंझट में पड़ोगे और किसी दूसरे से करवाओगे तो ऐसे ही बराबर करते खा लेंगे और तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मजा आई?